आज हम एक ऐसी विषय वस्तु लेकर चर्चा करेंगे जो स्कूल और कॉलेज की छात्राओं से जुड़ा हुआ है। और ये विषय उनकी आहार चर्या को लेकर है। हम आजकल स्कूल और कॉलेज में पढ़ने आने वाले बच्चों को देखते हैं कि उनमें वो स्टेमिना नहीं है और क्लासेस में, प्रैक्टिकल में वो बहुत देर तक खड़े होके प्रैक्टिकल नहीं कर सकते और कई बार कक्षा में पढ़ाई के समय कमजोरी के कारण चक्कर आने से वे बीमार हो जाते हैं। बच्चा आज स्कूल और कॉलेज आने के पहले सुबह 5-6 बजे उठकर अपनी कोचिंग जाता है और बिना कुछ खाए पिए और फिर वहीं से आ जाता है स्कूल या कॉलेज। और फिर जब उसको चक्कर आते हैं, बीमार होता है, तो हम लोग पूछते हैं कि सुबह से क्या खाया। तो बच्ची का उत्तर होता है, छात्रा का उत्तर होता है कि सुबह से कुछ खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। और कोचिंग से निकले और हम सीधे क्लास में आ गए। तो पेरेंट्स को फिर हम लोग बुलाते हैं, समझाते हैं, तो उनकी शिकायत होती है कि मेरी बेटी कुछ खाती पीती नहीं है, दिन में भी नहीं खाती, फास्ट फूड ही खाती, खाना उसे सुहाता नहीं। तो ये मुद्दा सुनने में लग सकता है कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आज युवा होती छात्राओं या युवा छात्राओं का एक ये फैशन सा बन गया है कि घर में नहीं खाना, घर का नहीं खाना, बाजार का और बाहर का खाना, सुबह भूखे ही घर से निकल पड़ना। जबकि माताएं कहती हैं कि बेटा ये खा लो, वो खा लो, वो तस्तरी में लिए रहती हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट किए बिना निकलना हमारी ऊर्जा को समाप्त करता है। हम जो कुछ खाएंगे उससे तो हमारी ऊर्जा जनरेट होगी। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं तो चलती है, वैसे ही हमारा भोजन हमारा डीजल और पेट्रोल है। तो मेरा उन बेटियों से कहना है जो घर से, एक शब्द है निन्ने, निन्ने, बिना कुछ खाए पिए निकलना, बुंदेली शब्द है, निन्ने निकल पड़े। मम्मी हम बाजार में खा लेंगे, कुछ पैसे दे दो। कोचिंग चले गए, वहां से फिर स्कूल आ गए, स्कूल के बाद फिर कॉलेज पढ़ते हैं तो कॉलेज आ गए, फिर लाइब्रेरी चले गए, कंपटीशन की क्लास चले गए, और जो कुछ उल्टा सीधा मिला, समोसे, पोहा, मोमोज, वो उसको अपन ने पेट में डाल दिया और भूख को थोड़ी देर के लिए टाल दिया। इन चीजों से हमारे आहार की पूर्ति नहीं होती, वो पौष्टिक तत्व नहीं होते जो हमारे शरीर के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। तो मेरी उन बालिकाओं से भी अपील है कि जब भी घर से निकले, चाहे वो पढ़ने जा रही हो, कोचिंग जा रही हो, मार्केट जा रही हो, मार्केट में भी देर लग सकता है, आज भीड़ बहुत है, बहुत आबादी है, हम फंस जाते हैं बाजार में, दुकान में देर लगती है। तो घर से खा पी के निकले और साथ में पानी की बोतल लेके निकले। हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में उतना शुद्ध पानी नहीं मिलता है, टंकियां कब से साफ नहीं हुई हैं, हमने वही पी लिया। हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारे साथ जीवन भर रहेगा और हमारा साथ देने वाला कोई परिजन नहीं होगा। अंतिम समय में आपकी सेहत ही काम आएगी। आप चलते फिरते रहेंगे तो आपके परिजन, आपके बेटा बेटी, आपके भाई बंद आपको सहयोग करेंगे, लेकिन यदि आपने बिस्तर पकड़ लिया तो ये भी आपसे कतराएंगे, दूर आएंगे। ये ध्यान रखें। तो हमारे अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद आपकी ग्रोइंग एज से होती है। आप जब बालिका होती हैं, छोटी क्लास में होती हैं, माँ टिफिन बनाती है, आपके बस्ते में रखती है, तब तक तो अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे टिफिन से दूर होते जाते हैं। पुराने जमाने में हम देखें कि हम एक शहर से, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए अपना बिस्तर और अपना खाना और कलेवा लेके निकलते थे। बस में, ट्रेन में ही खा लेते थे, जहां जगह पेड़ के नीचे मिली वहां खा लेते थे और हमें स्वस्थ रहते थे। तो ये वो पुरानी रीति जो हमारे दादा दादी के समय की है, नाना नानी के समय की है, बालिकाएं सीखें
उनकी दादियां, उनकी नानियां, उनकी माताएं, उनके पिता सब घर में यही कहते हैं कि बेटा कुछ खा पी के निकलो। लेकिन जब कहीं से फोन आता है स्कूल कॉलेज कोचिंग से कि आपकी बेटी चक्कर खा के गिर पड़ी है, तब वो फिर एम्बुलेंस बुलाते हैं, भागे दौड़े जाते हैं। कई बार तो मेन एग्जाम के समय में देखता हूं हमारी यूनिवर्सिटी में सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में या दोपहर 2 से 5 की शिफ्ट में चली आती है बिना कुछ खाए पिए, कमजोरी में क्लास में लिख नहीं पाती, बेहोश होती हैं, चक्कर आते हैं। क्यों? हमने रात भर पढ़ाई की, सुबह से कुछ खाया नहीं। क्यों नहीं खाया भाई? नाश्ता करके आए, डट के करके आए, उस सुबह से हमसे खाया नहीं आता। ऐसा नहीं है, खाने से प्रिय चीज क्या है? आपकी माताएं बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बना सकती हैं, उनको आप मान सम्मान से खाएं पिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी तो आपका करियर अच्छा बनेगा। धन्यवाद।